तो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट सेकंड है एंटीबायोटिक्स। इसमें भी हमें फर्स्ट यूनिट की तरह ही एंटीबायोटिक पढ़नी है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, नोमेनक्लेचर जानना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जाननी है और स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप और केमिकल डिग्रेडेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मैक्रोलाइड का मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस वगैरह। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो मैक्रोलाइड कैसे आई हमारे हिस्ट्री में। तो ठीक है, तो सन 1950 में जब 1950 के टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, एबेलार्डो एगुलर, इन्होंने 1949 में एक ड्रग डिस्कवर की थी। किसके लिए? कंपनी के लिए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ये, उसमें रिसर्चर थे। तो इन्होंने एरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एरेथियस बैक्टीरिया से डिस्कवर की थी। ठीक है, इन्होंने तो सबसे पहले हमारी 1950 में स्ट्रेप्टोमाइसिन वो स्टेसियस से क्या आई थी हमारी मैक्रोलाइड, फर्स्ट मैक्रोलाइड जिसे एरेथ्रोमाइसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1950 में, और इन्हें बॉकमैन एंड हैकल ने 1991 में मार्केट में लाया था। ठीक है, तो ये हमारी काम, और पहले इसका नाम पिकेरोमाइसिन था। ठीक है, और जो ये नाम दिया गया था मैक्रोलाइड, ये 1950 में वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्रांति सी आ गई थी हमारी जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। फिर दूसरी इरेथ्रोमाइसिन से एजेथ्रोमाइसिन आया, फिर एजेथ्रोमाइसिन से ओलेंडियोमाइसिन आया, फिर लेकिनामाइसिन आया, फिर पिकेरोमाइसिन आया। ठीक है, फिर हमारा कार्बोमाइसिन आया, फिर निंडामाइसिन वगैरह ये ड्रग आती रही। फिर क्लेंडामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल थी, ये भी हमारी इसी एंटीबायोटिक की क्लास थी मैक्रोलाइड की। तो ये क्लोरामफेनिकोल ये हमारी ये इनिशियली जो आइसोलेट की गई थी, ये स्टेप्टोमाइसिस बेनेजुएला 1948 में डिस्कवर्ड की गई थी। ठीक है, एंड फर्स्ट बल्क प्रोड्यूस बाय सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सिंथेटिक लैब में बनाई गई थी। ठीक है, और ये हमारी क्लोरामफेनिकोल है जो रियरली यूज इन यूएस बिकॉज ऑफ इट नॉन सर्व एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि इसके पास ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम का जो एडवर्स इफेक्ट है वो ये प्रोड्यूस करती है, या बोन मैरो टॉक्सिसिटी। तो क्लोरामफेनिकोल के मार्केट में ऑइंटमेंट आते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई मदर ब्रेस्ट करवा रही है, मतलब बेबी को ब्रेस्टिंग करवा ली है, तो उससे क्या होता है, अगर वो इस यूज करता है क्लोरामफेनिकोल का हाई डोज में, तो उसे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ग्रे बेबी मतलब उसके जो बेबी होगा उसका कलर ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्लेंडामाइसिन है, तो ये भी हमारी न्यूमोनिया के लिए 1966 में डिस्कवर की थी ब्रेनी जे मार्लिन रॉबर्ट डी ने। तो ये मैक्रोलाइड्स की हिस्ट्री थी। ठीक है, अब देखते हैं मैक्रोलाइड होते क्या हैं। तो मैक्रोलाइड लार्ज कंपाउंड होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और लाइड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, उनके पास लार्ज इलेक्ट्रॉनिक होती है, सो मैक्रोलाइड लार्ज इलेक्ट्रॉनिक करते हैं। और ये हमारे बैक्टीरियो स्टैटिक इन नेचर होते हैं, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, और ये अपना काम कैसे करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक है, और ये हमारे अगेंस्ट किसके को की जो ए टाइप के पैथोजन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले 1950 में ही हमारी एरेथ्रोमाइसिन सॉइल बैक्टीरिया से बैकमैन एंड हैकल ने डिस्कवर्ड की थी। ठीक है, कंपनी थी ये बैकमैन एंड हैकल। और 1952 में एरेथ्रोमाइसिन एंड कार्बामाइसिन आया। ठीक है, देन केमिस्ट्री कैसी है हमारी इसकी, तो बेसिकली इसके पास ये लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग है। ठीक है, और इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और अमीनो शुगर है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली इसके पास लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग है। इसको 2-3 बार बनाओगे आप। कैसे? एक सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर बनाना ओ, और एक फिर यहाँ से रिंग जाएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ एक कीटोन ग्रुप, फिर यहाँ से नीचे ये वाई मेंबर, मतलब पूरी इस टाइप से रिंग बनेगी। तो ये हमारे क्या है, लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग है। यहाँ से इसमें यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, एक यहाँ से, दोनों तरफ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे अमीनो शुगर जुड़े हुए हैं इधर साइड में। ये इलेक्ट्रॉन रिंग है कि अमीनो शुगर, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगा हुआ है। ठीक है, और यूजुअली ये रिंग जो होती है हमारी 12 मेंबर्ड होती है, 14 मेंबर्ड होती है और 16 मेंबर्ड एटम होते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है मैक्रोलाइड का, तो बेसिकली हमारे बैक्टीरियो स्टैटिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया ग्लोब को और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये काम कैसे करते हैं मैक्रोलाइड, तो आपने अभी तक देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ये आरएनए में अंदर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बीच में एमआरएनए प्लस कोडॉन होता है, यहाँ पर कोड डिस्कवर्ड हो रहे होते हैं, और इधर से टीआरएनए से ट्रांसफर आरएनए से यहाँ पर कोडॉन आते हैं, और यहाँ से अमीनो एसिड यहाँ बनते रहते हैं। अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। तो मैक्रोलाइड क्या होते हैं, इस अमीनो एसिड को इनहिबिट कर देते हैं
हैं और यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं और फिर इससे ये tRNA इन अमीनो एसिड को यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, तो मैक्रोलाइड बाइंड रिवर्सिबली साइड पी पेप्टाइड साइड पे बाइंड हो जाते हैं। तो मतलब ये रिवर्सिबली मतलब ये कुछ टाइम तक अपना एक्शन शो करते हैं, उसके बाद इतना है रिवर्सिबली। ठीक है, और बीच इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन या अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू साइड पी एंड साइड ए। ठीक है, और फर्दर इट इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ न्यू अमीनो एसिड फ्रॉम tRNA, तो फाइनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है मैक्रोलाइड का अकॉर्डिंग टू रिंग है। ठीक है, कितने मेंबर की रिंग है, तो इसमें पहला 14 मेंबर रिंग है, फिर 15 मेंबर, फिर 16 मेंबर। तो 14 मेंबर में दो सबसे मेन है, एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, जो सबसे पहले आई थी एरिथ्रोमाइसिन, फिर उसके बाद क्लैरिथ्रोमाइसिन। देन हमारी 15 मेंबर रिंग में एजिथ्रोमाइसिन है, फिर हमारी 16 मेंबर रिंग में हमारी एस्पेरानोमाइसिन या रोलिटकमाइसिन, और 14 मेंबर में हमारी रॉक्सीथायरोसिन और क्लैरिथायरोमाइसिन भी थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है। आप 14 मेंबर में दो कंपाउंड याद कर रहे हो, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, 15 मेंबर में एजिथ्रोमाइसिन और 16 मेंबर में हमारी एस्पेरानोमाइसिन। ठीक है, अब मैक्रोलाइड एरिथ्रोमाइसिन इस टाइप से कंपाउंड होता है। ये हमारा यहाँ लैक्टोन रिंग है इसमें। ठीक है, लैक्टोन रिंग के साथ यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है, थर्ड नंबर पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ यहाँ पे ये हमारी क्लैडिनोस बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लैंडिनोस। ठीक है, तो ये क्लैंडिनोस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लैंडिनोस के स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे 4 नंबर पर फिर CH3 जुड़ा हुआ है, 5th नंबर पर फिर से ग्लाइकोसाइड लिंकेज पे यहाँ पे डिसोसामीन, इस अमीनो शुगर को डिसोसामीन बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, देन उसके बाद 7 नंबर पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, 8 नंबर पे फिर CH3 जुड़ा हुआ है, फिर 9 नंबर पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और देन फिर CH3 जुड़ा हुआ है, देन फिर OH जुड़ा हुआ है, और देन फिर OH जुड़ा हुआ है 12 नंबर पर, फिर 12 नंबर पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं OH के साथ, इधर CH3 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन हमारा 13 नंबर पे फिर CH3 जुड़ा हुआ है, फिर हमारा ये यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रंग कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारी एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट मार्केट में टैबलेट आती है। ठीक है, और ये हमारी किसकी वजह से आती है, ये इसका काम किस लिए यूज होता है, ये हमारी जो डायप्थेराइटिया मतलब डिप्थेराइटिया होता है ना, डिप्थेरिया, इसमें क्या होता है, इसमें ये डिप्थेरियल पैचेस बन जाते हैं हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, माउथ के अंदर। तो इसमें डिप्थेरिया पैचेस क्या होता है, इन्फेक्शन करेक्टर थ्रू द लेथरी मेम्ब्रेन, टंग की जो जीभ की लेथरी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे डिप्थेरिया हो जाता है, उसमें यूज होता है एरिथ्रोमाइसिन का। और कहाँ यूज होता है, एरिथ्रोमाइसिन यूज टू प्रिवेंट ट्रीट इन्फेक्शन मैनी डिफरेंट पार्ट इन बॉडी इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन इन्फेक्शन, डिप्थेरिया और इंटेस्टाइनल अमीबिसिस, एक्यूट पेल्विस इन्फेक्शन वगैरह में। ठीक है, सिफिलिस में, पॉर्चियस डिसीज वगैरह में। ठीक है, तो ये एरिथ्रोमाइसिन। तो अभी देख लिया एरिथ्रोमाइसिन होती क्या है, आइसोलेट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन इरेथ्रियस पे, मोड ऑफ एक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, और यूज कहाँ होती है, ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी यूजफुल ऑन मैनी ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस में भी हमारा एरिथ्रोमाइसिन का यूज होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर में डिसोसामीन और क्लैंडिनोस होता है। ठीक है, और इधर ये हमारी एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, देन उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओरली और एंटेरी कोटेड फॉर्म, और इसका जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 2 आवर तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है। ठीक है, देन हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन है। क्लैरिथ्रोमाइसिन भी हमारी ये सी की मैक्रोलाइड सिंथेसिस की ड्रग है। ठीक है, तो ये भी हमारी मैक्रोलाइड की एंटीबायोटिक है, इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, 14 मेंबर्ड ये भी है हमारी, और यूज इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और ओरली इसको दिया जाता है, हाई भी दे सकते हैं हम क्लैरिथ्रोमाइसिन को। दैन हमारी एजिथ्रोमाइसिन है, आपने देखा हो डॉक्टर ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं एंटीबायोटिक, तो ये भी हमारा एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन के साथ दूसरा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। 15 मेंबर लैक्टोन रिंग कंटेन करती है। ठीक है, इसमें एक मेंबर यहाँ पे बढ़ गया है ये। ठीक है, यहाँ पे जो ये OH के साथ यहाँ पे CH, और यहाँ पे फिर यहाँ पे CH2CH3 यहाँ पे ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 15 मेंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हमारा एल क्लैंडिनोसिन और डिसोसामीन दोनों होते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में फार्माकोकाइनेटिक मोर स्टेबल, एसिड डिग्रेडेशन, मोर लिपिड सोल्यूबल, ग्रेटर लॉन्ग टिश्यू पेनिट्रेशन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक वगैरह। ठीक है, देन हमारा क्लोरामफेनिकोल है,
तो हमारी जो क्लोरामफेनिकोल थी इसको ये क्या करवाती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ये यूएस वगैरह में बैन है, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक यूजफुल इन आई ओइंटमेंट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। कंजक्टिविटा में भी यूज होता है, ठीक है। अभी आई थी ना कंजक्टिविटा डिसीज, तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। और आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनाजुलवा इन 1947, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारी एक बेंजीन की रिंग है, नाइट्रो बेंजीन की रिंग है या नाइट्रोफिनाइल, उसके साथ OH लगा हुआ है। देन फिर C, उसके साथ फिर यहाँ पे NH, देन फिर CH, फिर C+O, देन फिर CH, वो ClCl इधर जुड़े हुए हैं, CH2Cl, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर है, या ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो बेंजीन है, उसके साथ यहाँ पे CH, CH2OH और इधर NH, CH, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और बेसिकली ये जो क्लोरामफेनिकोल है इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये हम फार्माकोलॉजी में अच्छे से देखेंगे कि ग्रे बेबी सिंड्रोम होता क्या है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं, ये पुअर फीडिंग, वीकनेस वगैरह, वॉमिटिंग और पील अपेटेंस होता है, अब्डोमिनल डाइजेशन होता है। जब अगर मदर किसी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है बेबी को, तो उसमें क्या होता है, उसका पुअर वॉमिटिंग वगैरह होगी, उसे वीकनेस आएगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ठीक है। तो प्रोबेबल इफेक्ट ऑन बेबीज पे क्या होता है, उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम वगैरह, स्किन कलर चेंज हो जाता है, पेल कलर की ग्रे कलर की स्किन हो जाती है, ठीक है। स्किन रैशेस हो जाते हैं, एक्सट्रीम फसीनेस होता है, ठीक है। ज़्यादा बेबी रोता है, ठीक है। वॉमिटिंग होती है बेबी को, अनीमिया हो जाता है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज भी हो सकती है बेबी को। तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम होते हैं। और कब होते हैं, तो ये बेसिकली क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करता है, ये जब प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा आई इन्फेक्शन सच एस कंजक्टिविटा में और ईयर इन्फेक्शन सच एस ओआईटीएस एक्सटेंसा में, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल की जब ओवरडोज ले लेती है कोई भी जो पेशेंट होता है, अगर ओवरडोज ले लेता है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है उस फीमेल के अंदर या उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है क्लोरामफेनिकोल का, तो ये हमारा बैक्टीरिया स्टैटिक बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस और इट प्रिवेंट प्रोटीन चेन इलोंगेशन बाय इनहिबिट पेप्टाइड ट्रांसफर एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। स्पेशली A2451 एंड A2452 रेजिड्यू इन 23S RNA और 50L राइबोसोमल यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट या पेप्टाइड ट्रांसफर एक्टिविटी के अमीनो एसिड होते हैं, इनमें वो कर देता है इनएक्टिव, मतलब इन्हें प्रिवेंट करता है। तो जिससे ये हमारा ये ग्रे बेबी सिंड्रोम शो करते हैं। इट डायरेक्टली इंटरफेयर विद सबस्ट्रेट बाइंडिंग इन राइबोसोम एंड ब्लॉक ग्रोविंग पेप्टाइड प्रोग्रेशन, ठीक है। और उसके पेप्टाइड प्रोग्रेशन जिससे उसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं बढ़ पाती और बैक्टीरिया जो होता है इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। यूजेस होते हैं आई इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, आई ड्रॉप में और आई ऑइंटमेंट में, ठीक है। अब सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरामफेनिकोल की, तो सबसे पहले इसमें पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन, तो ये स्टार्टिंग वहाँ से होता है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे ये हमारा एसीटोफिनोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिनॉल ग्रुप, ठीक है, एसीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल रिंग है, ठीक है। तो इसीलिए एसीटोफिनोन बोल रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे ये हमारा ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ब्रोमीन डेरिवेटिव बन जाता है, यहाँ पे इस CH3 का H रिमूव हो जाता है और यहाँ से Br जुड़ जाता है इसके ऊपर। देन हमारा हेक्सामीन के साथ रिएक्शन होती है, हेक्सामीन के प्रेजेंस में CH2 का होल 6 और NH के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमारा पूरा ये NH2 जुड़ जाता है और यहाँ से हमारा क्या रिमूव हो जाता है, HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, अल्फा अमीनो पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन हाइड्रा क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। देन हम इसकी एसाइलेशन करा देते हैं, एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा NH के साथ यहाँ पे एसिटिक पैरा नाइट्रो एसीटोनामाइड एसीटोफिनोन बन जाता है, ठीक है। देन इसके साथ फिर ये हमारे यहाँ पे पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन बन गया। अब फिर से इस पैरा नाइट्रो अमीडो एसीटोफिनोन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, 4 अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमें CH2 पे करना है, तो यहाँ पे CH2OH हम ऐड कर देते हैं बाय द रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन कराते हैं। तो देन हम फिर इसका रिडक्शन करवाते हैं कीटोन ग्रुप चेंज इनटू अल्कोहल, ठीक है। जो हमारा इसमें कीटोन ग्रुप है
वो अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड जो ओ है, ठीक है, इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर DL आइसोमर बन गया हमारा इसका। देन हम फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यहाँ पे हमारा CH3O COCl रिमूव हो जाता है। देन हमारा यहाँ पे क्या बचता है, CH3OH, और ये हमारा COCH3 रिमूव हो गया है, और एक Cl भी रिमूव हो गया है इस HCl का, तो हमारा यहाँ NH2 बचता है, ठीक है। देन हम इसका रेजोल्यूशन करवा देते हैं, रेजोल्यूशन और डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा क्लोरामफेनिकोल बन जाता है। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ NO2, फिर CH के साथ OH, और देन इस CH के साथ हमारा यहाँ पे NHCOCH क्या चाहिए हमें, COCH और Cl2 चाहिए, तो ये हमारा Cl2 जुड़ जाता है पूरा, और यहाँ पे CH2OH तो है ही पहले से, तो ये हमारा क्लोरामफेनिकोल बन गया, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंथेसिस थी क्लोरामफेनिकोल की, और 2-3 बार लिखोगे तो आराम से इजीली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लेंडामाइसिन है। क्लेंडामाइसिन का ये भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यूज्ड इन वेरियस इन्फेक्शन लाइक लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ग्लाइकोसाइडिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन सब में ये यूज होता है। तो ये हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स थे। थैंक यू।